अस्सलामुअलैकुम। कुरान स्टूडियो में खुश आमदीद। आज हम कुरान मजीद की इस अजीम सूरा की तफसीर समझेंगे जिसके बगैर हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। सूरह फातिहा, जिसे उम्मुल किताब यानी कुरान की माँ भी कहा जाता है, ये अल्लाह और बंदे के दरमियान एक ऐसा खूबसूरत मुकालमा है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। इसका आगाज होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कायनात की हर चीज अल्लाह के नाम से शुरू होती है। जब हम ये आयत पढ़ते हैं तो हम अल्लाह की बरकत को अपने काम में शामिल कर लेते हैं। फिर हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। वो चींटी को पत्थर के अंदर भी रिज़्क देता है और सितारों को उनके मदार में भी रखता है। इसके बाद है अर्रहमानिर्रहीम। वो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। फिर अल्लाह फरमाता है मालिकी यौमिद्दीन। वो जज़ा और सज़ा के दिन का मालिक है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि एक दिन हमें अपने हर अमल का जवाब देना है। वो रब जो आज रहीम है, क़यामत के दिन इंसाफ करने वाला बादशाह होगा। और फिर बंदगी का सबसे बड़ा ऐलान आता है इय्याका नाबुद व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं। जब इंसान ये हकीकत मान लेता है तो वो दुनिया के हर खौफ और हर सहारे से आज़ाद होकर सिर्फ अपने रब का हो जाता है। आखिर में हम अपने रब से दुआ करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनके रास्ते पर जिन पर गजब हुआ और ना गुमराहों के। ये इंसान की कायनात में सबसे बड़ी दुआ है कि उसे वो रास्ता मिल जाए जो उसे अल्लाह के कुर्ब तक ले जाए। सूरह फातिहा सिर्फ एक सूरा नहीं बल्कि जिंदगी गुजारने का मुकम्मल नक्शा है। अगर आपको ये तफसीली पैगाम पसंद आया है तो इसे दूसरों तक पहुंचाकर सदका जारिया में हमारा साथ दें। ऐसी ही मजीद कुरानी तफसीर के लिए कुरान स्टूडियो को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें कुरान के नूर पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।